हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन। भाग नंबर 1 हम लोग यहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे अभ्यास प्रश्न। और आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। 0.83 इंटू 0.83 इंटू 0.83 प्लस 0.17 इंटू 0.17 इंटू 0.17 किसके बराबर है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दे रखा 0.83 इंटू 0.83 इंटू 0.83 यानी कि 3 बार है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.83 का क्यूब प्लस एज इट इज, और 0.17 इंटू 0.17 इंटू 0.17 भी 3 बार है, तो इसको लिख देंगे 0.17 का क्यूब। ठीक है ना। अब यदि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर 0.83 को ए मानूं और 0.17 को बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो होना चाहिए ए बी सी। तो यहाँ पे इसको ए मान लो, 0.83 को 0.17 को बी, तो 0.83 प्लस 0.17 1 आ गया, इसमें से -1 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि सी मान लिया मैंने -1 को। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो गया, 0 बन गया। इस केस में अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे कि 0.83 का क्यूब प्लस 0.17 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 0.83 इंटू 0.17 इंटू -1। तो यहाँ पे 0.83 का क्यूब प्लस 0.17 का क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 0.83 इंटू 0.17 इंटू 1। तो यहाँ पर ये आएगा 1 माइनस 0.51 इंटू 0.83, है ना। 1 माइनस 0.51 इंटू 0.83, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा 63, स्क्वायर रूट के अंदर 729 की पावर -2/3 प्लस 343 की पावर 2/3 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये तो क्वेश्चन ही मैंने लिख लिया यहाँ पे एज इट इज। ठीक है। आप देखो नीचे 63 इंटू 729 की पावर -2/3 है, तो इसको लिख दूंगा 1/729 की पावर प्लस का 2/3। 343 की पावर -2/3 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 1/343 की पावर 2/3। अब देखो अगर 729 की पावर 2/3 है, तो 729 का मतलब 9 की पावर 3 और पूरे की पावर 2/3, यानी कि आएगा 9 की पावर 2। अगर 343 की पावर 2/3 है, तो 7 की पावर 3 इंटू 2, 7 की पावर 3 की पावर 2/3 यानी कि 7 की पावर 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इन दोनों ही वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आएगा 63 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1/9 स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर। आप सोल्व करेंगे 63 इंटू 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 63 बटे इन दोनों में से बाहर आएगा 9 स्क्वायर में से 9, 7 स्क्वायर में से 7, और अंदर आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 81, है ना। 9 सदी 63 से 63 जाएगा, 49 और 81 को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 130 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 128 की पावर 182 के इकाई अंक ज्ञात कीजिए, और ये 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है 128 की पावर 182 इकाई अंक निकालना है, तो 8 की घातों की इकाई अंक के लिए चक्रीयता क्या होगी? 4 होगी। जब हम 182 को, इसकी पावर को 4 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल 2 मिलता है।
तो इसलिए 128 की पावर 182 का इकाई अंक 8 की पावर 2 के समान होगा। 8 की पावर 2 64 होता है और 64 में इकाई अंक 4 होता है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जब किसी भी नंबर भी का इकाई अंक आप निकालोगे तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे, और पावर को भी 182 को जैसे ही हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर लो। तो 82 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका 12 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, यानी कि 8 की पावर 2 आ गया जो रिमाइंडर बच रहा है। 8 की पावर 2 होता है 64। 64 में यूनिट डिजिट क्या होती है? 4 होती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को उसके स्वयं के 3/5 भाग से गुणा किया जाए, इस प्रकार प्राप्त मान 12 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कम है, उस संख्या का 5वां तिहाई क्या है? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि संख्या n है, तो n इंटू 3/5 इंटू एन इक्वल टू 12 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कम है, 12 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। तो 3/5 एन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12 प्लस 3 इंटू 12 माइनस 3। 3/5 एन स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 9। ठीक है ना? तो यहाँ से आएगा एन स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 15 इंटू 9/3। 3 से 15 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 5 और 9 को लिख दूंगा 3 इंटू 3, यानी एन स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, यानी कि एन बराबर 5 इंटू 5 में से 5, 3 इंटू 3 में से 3, यानी कि 15 आ गया। अब 5/3 एन क्या हो जाएगा? 5/3 इंटू 15, यानी 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से उनके मूल्य के अवरोही क्रम में है? तो 5 ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं, है ना? ठीक है, तो ऑप्शन को ही आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा अवरोही क्रम में है। अगर कोई ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑप्शन ई टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, जैसे ले लिए 6/7, 5/6, 4/5, 3/7, 2/5, 1/3। देखो ये सारी वैल्यू हर एक ऑप्शन की सेम है, ये बात समझना है आपको। हर ऑप्शन में सेम वैल्यू लिखी है। अब 6/7 होता है 0.857, 5/6 होता है 0.833, 4/5 होता है 0.8, 3/7 होता है 0.428, 2/5 होता है 0.4, 1/3 होता है 0.33, है ना? अब अवरोही क्रम का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। तो बड़ा 0.85 है, उससे छोटा 0.833 है, उससे छोटा 0.8, उसके छोटा 0.428, उसके छोटा 0.4, उसके छोटा 0.33। तो ये आप लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, अवरोही क्रम में जा रहा है। और ये ऑर्डर कहाँ फॉलो हो रहा है? 6/7, 5/6, 4/5, 3/7, 2/5, 1/3। ऑप्शन डी में आ रहा है। तो यहाँ से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 2.25 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 इंटू 2.25 माइनस 2.25 का क्यूब डिवाइड बाई 2.25 प्लस 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन के भी 5 ऑप्शन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि अभिष्ट वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ के है ना? क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ के। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे इसको के मान लेता हूं मैं। के बराबर इस पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने क्या करा, इस 2.25 प्लस 4 का एलसीएम भी ले लिया। जब एलसीएम लूंगा तो इसके ऊपर गुणा भी यहाँ पे हो जाएगी। इसको लिख दिया एज इट इज। 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 2.25,
2.25 प्लस 4 और माइनस 2.25 का क्यूब डिवाइड बाई 2.25 प्लस 4, है ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा, है ना। देखिएगा ये ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये आप लोगों का फॉर्मूला बन गया 2.25 का क्यूब प्लस 4 क्यूब और माइनस 2.25 का क्यूब डिवाइड बाई 2.25 प्लस 4। इससे ये कटेगा, यानी कि के बराबर आपका निकल कर आएगा। ये आप लोगों का फॉर्मूला ओपन करा था, ठीक है ना। तो के बराबर आप लोगों का यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, तो के बराबर आप कहेंगे यहाँ पे 64/9/4। 2.25 को लिख देना 9/4 प्लस 4, यानी कि 64/25/4। के बराबर 64 गुणा 4/25, तो स्क्वायर रूट ऑफ के करूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ के करूंगा यहाँ पे, यानी कि 64 का स्क्वायर रूट 8, 4 का 2, 5 का 25 का 5, तो 16/5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ के 3.2 निकल कर आएगा। तो इसका जो वर्गमूल है वो आप लोगों का यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, 3.2 निकल कर आ जाएगा। और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, और इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। वस्तु X की कीमत हर साल 40 पैसे बढ़ती है, जबकि वस्तु Y की कीमत हर साल 15 पैसे बढ़ती है। यदि 2001 में वस्तु X की कीमत 4.20 रुपए और Y की कीमत 6.30 रुपए थी, तो किस वर्ष वस्तु X की कीमत Y से 40 पैसे अधिक होगी, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। X का मूल्य प्रत्येक वर्ष 40 पैसे बढ़ता है, जबकि Y का मूल्य प्रत्येक वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। 2001 में X का मूल्य कितना था, 4.20 रुपए, यानी कि 420 पैसे, और Y का मूल्य कितना था, 6.30 रुपए, यानी कि 630 पैसे। माना कि वर्षों की संख्या X है, तो प्रश्न के अनुसार 420 प्लस 40x इक्वल टू 40 प्लस 630 प्लस 15x, तो 25x बराबर 250, x बराबर 10। अतः x की कीमत y की कीमत से 40 पैसे अधिक होने में 10 वर्ष लगेंगे, है ना। तो 2001 में 10 जोड़ दूंगा तो 2011 कब हो जाएगी ये आपकी, 2011 में। और आप यहाँ से क्या कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 24 माइनस 2.4 माइनस 0.24 इंटू 2 माइनस 0.024 माइनस क्वेश्चन मार्क, सभी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इक्वल टू 22.0584। इसको आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। 5 ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए कि लुप्त संख्या x है, x मान लेता हूं, तो 24 माइनस 2.4 माइनस 0.84 इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, तो 0.024 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो माना है उसको x मान ले, जो निकालना है, इक्वल टू 22.0584। तो 24 माइनस 2.4 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 0.48 माइनस माइनस प्लस 0.024 और माइनस प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 22.0584। 24 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 2.4 प्लस 0.48 माइनस 0.024 माइनस एक्स इक्वल टू 22.0584। तो यहाँ से आपका x x निकल कर आएगा, यानी कि इन सभी को मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, यानी कि x प्लस 22.056 इक्वल टू 22.0584 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0.0024, 0.0024 आ जाएगी, और आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 3648.24 प्लस 364.824 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क माइनस 36.4824 इक्वल टू 3794.1696 है। इसमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। 5 ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 3648.24 प्लस 364.824 डिवाइडेड बाई, इस क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया जिसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस 36.4824 एज इट इज इक्वल टू 3794.1696। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे, और इसको डिवाइड में लिख दिया मैंने 364.824 डिवाइड बाई एक्स, माइनस बाकी सारी चीजें एज इट इज। क्लियर है। अब जो निकालना उसको लेफ्ट साइड ले लिया मैंने, और इसको इक्वल टू में इस तरफ ले जाऊंगा, इसको भी इस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है ना, राइट साइड की इक्वल टू, यानी कि 3794.1696 माइनस 3648.24 प्लस 36.4824 आ जाएगा। अब देखो इन सभी को मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, 364.824 अपॉन एक्स इक्वल टू 182.412 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, x इक्वल टू 364.824 डिवाइड बाई 182.412, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लोग कह दोगे कि x की वैल्यू 2 निकल कर आएगी, और जी ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 माइनस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर 5/6 प्लस करली ब्रैकेट 3 7/8 माइनस 2 1/3 प्लस 1 7/9 दोनों ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पे निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को, है ना। 5 ऑप्शन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एज इट इज है, और इसको नीचे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लिया, इक्वल टू 6 5/6 प्लस 3 7/8 को लिख दूंगा, 8 दिए 24 और 7 31/8, 3 दूनी 6 1 7/3, 2 एकम 9 और 7 16/9, है ना। तो 6 ब्रैकेट में 6 8 3 9 का एलसीएम 72, ऊपर आएगा 60 माइनस प्लस 289 माइनस 168 प्लस 128 इक्वल टू 6 माइनस 299 अपॉन 72। तो यहाँ पर आएगा 432 माइनस 299 अपॉन 72, तो 133 अपॉन 72, यानी कि 16 एक सही 61/72 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक सही 61/72 किस ऑप्शन में आ रहा है, ना ए में है, ना बी में, ना सी में, ना डी में, तो आपको यहाँ पर ई ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर भी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है पूरा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को समझते हैं, क्वेश्चन मैंने नीचे एज इट इज उतार लिया है, ठीक है ना। अब देखो 10 प्लस 4 इंटू, इसको अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो 12 एलसीएम आएगा, 8 और 3 11, 11/12 आ जाएगा टोटल। इसको सोल्व करूंगा तो स्क्वायर रूट के बाहर 12/11 आ जाएगा, प्लस 23 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 12 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। देखो 11 से 12, 12 से 12 चला गया, तो आपका जो निकल कर आएगा, अगली स्लाइड पे हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी कि 10 प्लस 4 प्लस 23, 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 23 आएगा, ठीक है ना। 4 इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 23 डिवाइडेड 12 प्लस 5 माइनस 3, तो 10 प्लस 23 और 1 24, 4 गुना 24 डिवाइड बाई 12 प्लस 5 माइनस माइनस 3, तो 10 प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 से 24 2 बार, यानी कि 8 5 13 और माइनस 3 आ जाएगा। 8 5 13 में से 3 गया 10, 10 10 20 आ गया, यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है बी बन रहा है, 20 बन रहा है, और 20 आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से कि 8 प्लस करली ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट 21 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 9/441 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 ऑफ 60% माइनस 1/5 इंटू 625 प्लस 7 करली ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाई 4 और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन एज इट इज है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे नीचे भी एज इट इज क्वेश्चन आपको उतार लिया, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यानी कि 8 प्लस यहाँ पे 9/441 यानी कि 3/21 आएगा, है ना। समझ में आ रही है बात। 3/21 से 21 चला जाएगा, 3 में से एक गया 2, यानी कि यहाँ से फाइनली ऊपर 2/2 आएगा, नीचे 5। तो 2/5 का 60% माइनस 1/5 आज इट इज, और यहाँ पे गुणा 625 प्लस 7 और करली ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई 4। तो 8 प्लस 2/5 60% यानी कि 3/5 माइनस 1/5 गुणा 625 प्लस 7 डिवाइड बाई 4। तो 8 प्लस 2/5 गुणा 3/5 माइनस 1/5 गुणा 625 प्लस 7 डिवाइड बाई 4। तो 8 प्लस ये आपका कितना निकल कर यहाँ पर आएगा, 3 दूनी 6, 6/25, है ना। और माइनस 1/5 यानी कि 1/25 गुणा 625 प्लस 7 डिवाइड बाई 4। तो 8 प्लस 25 से 625 25 बार 25 7 32, 8 प्लस 32 डिवाइड बाई 4। तो आपका निकल कर आएगा फाइनली 16। तो 16 यानी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 0.25 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.125 का स्क्वायर इंटू 0.5 की पावर 4 इक्वल टू 0.5 की पावर x प्लस 3। 5 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आंसर को देखते हैं। 0.25 की पावर 6 डिवाइड बाई 0.125 का स्क्वायर इंटू 0.5 की पावर 4 इक्वल टू 0.5 की पावर x प्लस 3। तो 0.25 की पावर 6 को हम लोग लिख देंगे 0.5 का स्क्वायर और पूरे की पावर 6 डिवाइडेड 0.125 को लिखेंगे 0.5 की पावर क्यू 3 और पूरे की पावर 2 इंटू 0.5 की पावर 4 इक्वल टू 0.5 की पावर x प्लस 3, यानी कि सब कुछ 0.5 की पावर में आ चुका है। 2 इंटू 6 12 होता है, यानी कि 0.5 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, 0.5 की पावर 6 इंटू 0.5 की पावर 4 इक्वल टू 0.5 की पावर x प्लस 3, है ना। तो 0.5 की पावर x प्लस 3 डिवाइडेड में पावर माइनस हो जाती है, तो 12 माइनस 6 और गुणा में जुड़ जाती है और प्लस 4 ये आ गया, ठीक है ना। तो 0.5 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0.5 की पावर 10 आ जाएगा। दोनों की बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, x प्लस 3 इक्वल टू 10, तो x बराबर 7 आपका निकल कर आएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिएगा। 4 भिन्न आप लोगों को दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, पहली है 17/18, 17/18 इसको लिख दूंगा 1 माइनस 1/18। दूसरी है 21/22, तो 21/22 को लिख दूंगा 1 माइनस 1/22। 26/27, तो 26/27 को लिख दूंगा 1 माइनस 1/27। 36/37, 36/37 को लिख दूंगा इक्वल टू 1 माइनस 1/37, है ना। अब देखो 1 1 1 तो हर जगह सेम आ रहा है। अब इसमें आपको बताना बड़ी कौन सी, जिसकी वैल्यू नीचे छोटी होगी वो बड़ी होगी। तो 1/18 बड़ा होगा 1/22 से, बड़ा होगा 1/27 से, बड़ा होगा 1/37 से, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ पे। अगर यहाँ पर मैं माइनस लगा दूं हर जगह, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा, माइनस लगा दो। और अगर अब 1 में से माइनस कर दूं तो साइन पूरा उल्टा चेंज हो जाएगा, तो सबसे बड़ी चीज भिन्न क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/37, यानी कि 36/37 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और ये ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। 550 के 2/5वें भाग के 68% का मान क्या है। इस क्वेश्चन के भी 5 विकल्प आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए, 550 के 2/5वें का 68%
है ना। तो 5 से 550 110 पर 110 गुणा 2 यानी कि 220 का 68%। तो ये कितना आएगा 68 गुणा 220/100, तो यानी कि 68 गुणा 22/10 149.6 आ जाएगा। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किसी संख्या का 30% 190.8 है, उस संख्या का 175% क्या होगा? 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को। देखिएगा 30% क्या है 190.8 है, तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर x है। x का 30% 30 गुणा x/100 इक्वल टू 190.8। तो x इक्वल टू 100 इंटू 190.8 आएगा 19,080 डिवाइड बाई 30, तो ये आ जाएगा 636। अब कह रहे हैं कि उसका 175% क्या होगा? 636 का 175%, 175 गुणा 636/100, 25 चौका 100, 25 सत 175, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 4 नम 36, यानी कि 7 गुणा 159 आ गया, जो होता है 1113। और ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 1056 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? इसके भी 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखो 1056 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाएगी योगफल 23 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? 156 को 23 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल 21 आ रहा है, तो 23 में से 21 घटाऊंगा यानी कि 2। अगर मैं 156 को 23 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए 2 जोड़ दूं तो ये पूरा हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या आपकी 2 हो जाएगी, और ये ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। मान लेते हो कि दो संख्या x और y है, बड़ी x छोटी y है, तो इनका अंतर कितना 1365, तो x माइनस वाई बराबर 1365, इक्वेशन नंबर 1। बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी, यानी कि x माइनस 6y इक्वल टू 15। कैसे? बड़ी x है, x को अगर छोटी y से मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो भागफल 6 और शेषफल 15 बचेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 6y प्लस 15। तो यहां से कह देंगे x माइनस 6y इक्वल टू 15, इक्वेशन सेकेंड। तो 1 और 2 को जब हल करूंगा तो y बराबर 270 आ रहा है, और x की वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 1365 प्लस 270 यानी कि 1635। तो छोटी संख्या आपको बतानी थी कितनी हो जाएगी, तो छोटी संख्या आप लोगों की 270 हो जाएगी, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।